यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ तो दोस्त, मंकी भाई के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले WB के एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। वैसे आपको हॉरर नहीं लगेगी क्योंकि उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें वेल्स टेक्सटाइल्स नामक एक कपड़े का गोदाउन दिखाया जाता है, जिसमें ऑफकोर्स कपड़े रखे हुए होते हैं। और ये रात का टाइम है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। इसके बाद हमें इस कपड़े के गोदाउन के ओनर का थोबड़ा दिखाया जाता है, जिसका गेम बजने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक फाइल पढ़ रहा होता है जिसपे लिखा होता है मलबेरी हिल कैलिफोर्निया। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है कि आपको मैं आगे बताऊंगा। अब फाइल पढ़ते पढ़ते भैया जी के लौंडे का फोन आ जाता है, वो भी एप्पल के लैपटॉप पे। हाँ पता है, उसे मैकबुक कहते हैं। अब बात इतनी सीरियस होती है कि लड़का वीडियो कॉल पे होता है और बता रहा होता है कि पापा जी माता जी फिर से किससे बात कर रही है। लेकिन फिर से का मतलब ये है कि ये बहुत बार हो चुका है। अब यहाँ हमें पता चलता है घर पे 3 जन रहते हैं। I mean 4। अब इनकी बात खत्म हो जाने पर हमें यहाँ काम करने वाली एक आंटी जी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि सब जन घर जा चुके हैं और बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तो क्या हम भी घर जाए। अब अगर मैं वहां होता और ये सुनता तो मैं वहां से फट से 9-11 हो जाता। लेकिन नहीं, हमारे ओनर साहब है बहुत ज्यादा धीट। वो कहते हैं अरे तुम जाओ, मैं और ज्यादा काम कर लूंगा। अब नौकर ओनर से पहले दुकान छोड़ के जाए ये अच्छा तो नहीं लगता, इसलिए वो आंटी जी कहती है कि ठीक है मैं भी थोड़ी देर रुक जाती हूँ। लेकिन आंटी जी का ये डिसीजन उन्हें महंगा पड़ता है, क्योंकि अब पिक्चर में हो जाती है उसकी एंट्री, जिसका आप बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। तो वो होती है पूरी तरीके से काली लड़की जो मर चुकी है। अब उसे देखकर आंटी जी 9-11 होने का सोचती है और मालिक से कहती है कि मैंने किसको देखा। अब क्योंकि उसे पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए उसका इस पे ध्यान नहीं जाता और वो कहता है तुम घर चली जाओ, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा। ये सुन के आंटी जी चांस पे डांस कर लेती है और घर की तरफ भग लेती है। लेकिन जाते जाते मालिक को एडवाइस दे जाती है कि संभल के रहना। अब इनकी बातचीत हो जाने पर हमें दिखाई जाती है एक फोटो, जिसके अंदर होती है माता जी और बेटा जी जो अभी वीडियो कॉल पे थे। अब गोदाम में अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो मालिक सोचता है अब घर जाना चाहिए, तो वो घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन जाते जाते ही मालिक को उसके पीछू से आवाज आती है छुन छुन। छुन छुन सुनते ही मालिक को लगता है कि आंटी जी अभी भी वहीं पर है, लेकिन उनको क्या पता कि ये कोई दूसरी लड़की है। अब इसे देख के मालिक तो डरना चाहिए, लेकिन वो डरता नहीं है, जैसे कि उसे कुछ पहले से ही पता हो। तो ये देख के वो भागने तो लगता है, लेकिन भागते भागते उसे पता चल जाता है कि इसकी कमजोरी है लाइट। लेकिन देखने से तो ये मालूम पड़ता है कि उसे शायद पहले से ही पता हो कि इसे लाइट पसंद नहीं है। तो वो लाइट की तरफ अपने कैबिन में भागता चला जाता है, लेकिन भागते भागते गिर जाता है और इसी का मौका उठाते हुए वो काली लड़की इसे घाव दे देती है। अब घाव लगने के बावजूद वो जैसे तैसे अपने कैबिन में पहुंच जाता है और वहां पर एक बेसबॉल बैट लेके खड़ा हो जाता है कि उम्मीद में कि शायद वो अपने बेटे के पास घर पहुंच जाए। लेकिन काली लड़की तो होती है होशियार, वो कर देती है पूरी लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ होने के बाद आपको तो पता ही है क्या हुआ। वो जो डोर होता है, वो डोर नॉब अपने आप खटखट खटखट करके ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद वो एंट्री ले लेती है। एंट्री लेने के बाद बहुत डेंजर, उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं और मैं यहाँ यूट्यूब पर आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ। इसी के साथ मूवी का टाइटल शो होता है बड़े ही भयानक तरीके से लाइट्स आउट। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले कॉल पर मोदी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहने आया हूँ। ये काली लड़की को जाने दो बाजू में। अगर आप चाहते हो कि इंडिया वॉर में जीत जाए तो कमेंट सेक्शन में इंडिया के सामने दिल का इमोजी डाल देना। चलो जल्दी कमेंट डालो अभी क्या भी। और हाँ, कमेंट डालने के बाद इस चैनल के नीचे लाइक का बटन है, उसे भी दबा देना। और हाँ, मंकी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो जल्दी, अभी के अभी, बाय। अरे मोदी जी, धन्यवाद कॉल उठाने के लिए, बाय। तो देखा ना दोस्तों मोदी जी ने क्या कहा, तो जैसा उन्होंने कहा कर दो। वैसे हमारी स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब लाइट्स आउट टाइटल दिखाने के बाद हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है, जूम आउट करके बताया जाता है कि ये घर है और ये घर होता है इस लड़की का। इसके साथ इसके घर में उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है। लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? तो ये है जो ओनर मरा, उसकी सौतेली बेटी। इसका मतलब जो लड़का पहले वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, ये उसकी सौतेली बहन है। उसके बाद हमें इसके बॉयफ्रेंड का थोबड़ा दिखाया जाता है और वो अभी कहीं जा रहा होता है घर के बाहर। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक फोटो फ्रेम, जिसके अंदर होते हैं 2 भाई बहन। जो लड़का पहले बात कर रहा था वीडियो कॉल पे और ये लड़की जो उसकी सौतेली बहन है। अब इसी सेम फोटोग्राफ को जूम आउट करते हुए हमें दिखाई जाती है लड़के का रूम, और लड़के का रूम में भी सेम फोटोज होती है। उसकी फैमिलीज की फोटो होती है, पप्पा जी की फोटो होती है जो अभी गुजर गए हैं, बहुत ही दुख की बात है। और उसके बाद दिखाया जाता है खुद लड़का, जिसका नाम होता है मार्टिन। अब मूवी के अंदर हम व्यूवर्स को समझना पड़ता है कि मार्टिन के पिताजी को गुजरे अभी 1-2 हफ्ते हो चुके हैं और घर में वो दोनों यानी कि उसकी माँ और वो अकेले है। I mean 3 जन।
अब क्योंकि मार्टिन की माँ बीमार है, यानी कि मानसिक रूप से बीमार है, और मार्टिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, वो चिंता कर रहा होता है, उसे उसकी माँ की परवाह होती है। तो वो जाके देखता है कि आखिर माँ क्या कर रही है, वो ठीक तो है ना। तो वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी से तो बात कर रही है, और सामने तो अंधेरा रूम है और कोई नहीं है। अब बेचारे मार्टिन को अपने माता जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो माता जी की केयर करने के लिए वहां पर आया तो होता है, लेकिन उसकी माता जी उसको उल्टा सुना देती है और कहती है, इतनी रात गए तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो, तुम्हें तो बेड पे होना चाहिए, सोना चाहिए। और हाँ, जब दोनों बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटे को बोलना नहीं चाहिए। अब ये सुन के मार्टिन की फटके 64 हो जाती है, लेकिन माता जी, जी हाँ, माता जी का प्यार उसे वहां पे रोके रखता है, और वो उसे पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या माता जी आप ठीक हो, आपको कौन दिख रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सुन के शायद उस सामने वाली काली लड़की को ये बात पसंद नहीं आती, और ये मार्टिन को भगाने लगती है। लेकिन बीच में माताजी आती है और कहती है कि बेटा देखो, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम मूवी व्यूअर्स को समझता है कि माताजी उस सामने वाली काली लड़की से कनेक्टेड है, और वो भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट यानी कि उसे मानती है। अब माता जी का अजीब बर्ताव देखते हुए मार्टिन हो जाता है उदास और अपने रूम की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार वो पीछे मुड़ के देखता है, तब उसे दिखता है बहुत ज्यादा भयंकर चीज। देखो, इस पूरी मूवी में मार्टिन पर मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली दया आती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा और क्या क्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम व्यूवर्स को ये समझ में आता है कि वो जो काली लड़की है वो उसकी माताजी से कनेक्टेड है, और वो माताजी ने उसको बताए रखा होता है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए शायद मार्टिन की यहाँ पर जान बच जाती है। अब क्योंकि रात भर जगने के कारण मार्टिन स्कूल में आकर सोया होता है, और ये हफ्ते में कंटिन्यूअसली स्कूल में आकर सोता रहता है, इसलिए उसकी टीचर परेशान हो जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाती है। अब ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिला होती है वो मार्टिन के किसी अदर जो परिवार वाला होता है उसको बुलाने को कहती है, और वहां पे आ जाता है उसकी सौतेली बहन और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड, जो कहते हैं कि क्या हुआ, मार्टिन तो ठीक है ना। तो मार्टिन ठीक होता है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स वो अपनी सौतेली बहन को बता देता है। मार्टिन अपनी बहन को बता देता है कि कैसे उसके साथ रोज रात को बहुत ही ज्यादा भयानक चीजें हो रही है, और वो इससे बहुत ज्यादा जूझ रहा है। उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मम्मी जी के बारे में भी वो सब कुछ अपनी बहन को बता देता है। अब इसके जवाब में मार्टिन की बहन रेबेका कहती है कि ये सब तुम्हारे साथ हो चुका है, वो मेरे साथ भी हो चुका है, ये सब एक बुरा सपना है, इसे भूल जाओ, और माताजी को सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। अब यहाँ पर हमें मार्टिन की माताजी का नाम सोफी पता चलता है। तो सोफी के जो पहले हस्बैंड थे, यानी कि रेबेका के जो असली पप्पा जी थे, वो जब रेबेका छोटी थी तब उन दोनों को छोड़ के चले गए थे। अब ऐसा हम व्यूअर्स को अभी बताया जाता है कि वो उन्हें छोड़ के चले गए थे, लेकिन असलियत कुछ अलग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यानी कि जो अभी मार्टिन के बुरे हाल है, वैसे ही रेबेका के बुरे हाल जब वो छोटी थी तब होते थे। इसलिए शायद जब रेबेका बड़ी हो गई तो वो अपना अलग रहने लगी। अब अलग रहने लगी तो सोफी ने दूसरी शादी कर ली, और वही दूसरी शादी का जो हस्बैंड था वो शुरुआत में मर गया, और इसी तरह हमारा बेचारा मार्टिन अकेला पड़ गया। अब क्योंकि मार्टिन बेचारा माता जी की परवाह तो करता है, लेकिन अब उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई, तो इसलिए वो कहता है मुझे प्लीज अपने घर ले चलो और मुझे वहां पे थोड़ा सा सोने दो। अब यहाँ पर रेबेका नहीं मानती और कहती है कि शायद मुझे सोफी से एक बार मिल लेना चाहिए, क्योंकि रेबेका माताजी से बहुत सालों से नहीं मिली। इसलिए रेबेका मार्टिन और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर सोफी यानी कि उसकी माताजी को मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन काउंसिल कम्युनिटी के मेंबर का भी यही एडवाइस होता है कि मार्टिन को अपनी माताजी के पास ही छोड़ा जाए वापस। तो ये तीनों कार में मार्टिन के घर पे आ जाता है, जो कतई भूत बंगले से कम नहीं है। अंदर जाने से पहले मार्टिन यहाँ पर रेबेका को बता देता है कि माताजी ने पूरी तरीके से दवाइयां बंद कर दी है, और अब वो पहले से भी ज्यादा पागल हो चुके हैं। क्योंकि मूवी की शुरुआत में मार्टिन जब बता रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा माइनर से सिम्टम्स थे, लेकिन अब जो पागलपना माताजी दिखा रही थी वो कुछ अलग लेवल का था। माताजी के बारे में जानते हुए रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या माताजी ऐसे ही अकेली रहती है या फिर उनका कोई दोस्त है, किसी से मिलती है। तब मार्टिन बताता है कि हाँ, वो किसी से तो मिलती है, लेकिन रात में, और उसका नाम है, बताते हुए डर लग रहा है, लेकिन डायना। अब ये नाम सुन के रेबेका के तोते उड़ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या बोला तूने। तो अपना मार्टिन बोलता है कि जी हाँ, मैंने डायना बोला। अब नाम सुनते ही रेबेका को अपने बचपन की याद आ जाती है, और उसे फिर से याद आता है कि वो काली लड़की मतलब वही है डायना। और उतने में ही माताजी डोर ओपन कर देती है और चौंक जाती है कि रेबेका, तू वापस आ गई।
अब रेबेका को इतने सालों बाद देख के माताजी खुश तो होती है, लेकिन अंदर से वो घबराई हुई होती है। लेकिन मार्टिन जो होता है वो बैग भरने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे रेबेका के घर सोने के लिए जाना होता है। रेबेका उतने में ही माताजी को पूछ लेती है कि ये आखिर क्या चल रहा है, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती क्यों नहीं हो, और इसकी वजह से आपको ये पागलपन के दौरे बार बार आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्टिन की बैग भर के रेडी है और निकलने के लिए तैयार है। तभी डोर ओपन होता है, उसकी नजर उस पर चली जाती है। तभी वो काली लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मारती नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि घर छोड़ के जाने पर जो काली लड़की होती है वो उसे मारती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि काली लड़की अब खुश है कि सोफी के साथ उसकी अटैचमेंट और अच्छी हो जाएगी, और इसका मतलब वो उन दोनों के बीच में किसी को नहीं चाहती। ये हम व्यूवर्स को वहां पर समझना होता है। अब ये सब तमाशा देख के रेबेका डिसाइड कर लेती है कि मार्टिन को जब तक माताजी ठीक नहीं होती अपने साथ अपने घर पर रखेगी। लेकिन ये देख के माताजी रोने लगती है, क्योंकि मार्टिन उससे अलग हो रहा होता है और ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका होता है जब रेबेका उसे छोड़ के जाने वाली होती है। अब ये सीन बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि हम व्यूवर्स को आखिर पता ही नहीं होता कि कौन सही है, माताजी या फिर मार्टिन या फिर रेबेका। सब कुछ बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रहा होता है, तमाशा हो रहा होता है। और हमें जो रीजन है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि माताजी आखिर गोलियां क्यों नहीं ले रही, और वो जो काली लड़की है वो माताजी से क्यों कनेक्टेड है। तो ये स्टोरी आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ पर वो सब लोग माताजी को अकेला छोड़ के निकल पड़ते हैं। मार्टिन रेबेका के घर जाके बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करता है और सोने की कोशिश करता है। बेचारे ने अभी भी अपने साथ एक टॉर्च रखी हुई थी। अब यहाँ पर जो रेबेका का बॉयफ्रेंड होता है वो बौखला जाता है माताजी को रोता हुआ देख के, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है इस परिवार के बारे में। तब रेबेका कहती है तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब रेबेका का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चले जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है जब रेबेका मार्टिन के लिए कुछ खाने के लिए कर रही होती है, और जो मार्टिन होता है वो भी डिस्कस कर रहे होते कि कैसे वो बड़े हुए, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उन दोनों को क्या क्या झेलना पड़ा। और यहाँ पर हमें एक ब्रदर सिस्टर का अच्छा बॉन्ड दिखाया जाता है। लेकिन रात होते ही सब कुछ आपको तो पता ही है। अब रेबेका के घर के बाहर एक लाल कलर का साइन बोर्ड होता है जो कि चमकता है फिर बंद होता है, चमकता है फिर बंद होता है, और वही रेबेका की नींद कुछ खुरेदने की आवाज से खुल जाती है। उसे लगता है कि मार्टिन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो होती है। पता नहीं मैं आवाज बार बार क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। पता है ना मोदी जी ने क्या कहा। लेकिन यहाँ पर रेबेका पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक हो जाता है, और वो जो लड़की होती है वो बहुत डेंजरस होती है। उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेबेका को पता चल जाता है, क्योंकि उसके साथ ये पहले भी हो चुका होता है। वो जल्दी से लाइट चालू कर देती है और वहां पे मार्टिन की तरफ भागते चली जाती है कि मार्टिन सही तो है ना। अब यहाँ पर मार्टिन ने जो समझदारी से टॉर्च लाई हुई होती है वो उसे बचा लेते हैं, और मार्टिन कहीं बाथरूम में सोया हुआ होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों भाई बहनों की जो परेशानी है अब तक खत्म नहीं हुई, और शायद वो काली लड़की इन दोनों को उनके पिताजी जैसा कायम का खत्म कर देना चाहती है, ताकि उसके और उसके माताजी के बीच में कोई ना आए। ओके, तो प्लीज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं एआई वॉइस बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता, और मैं अपना कंटेंट बेस्ट रखना चाहता हूँ। भले ही मैं छोटा क्यों नहीं हूँ, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, और यूट्यूब को कोई कचरा पेटी ना समझ के मैं अपना अच्छे से अच्छा 100% देना चाहता हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊं और यहाँ पे डालूं, तो मेरी रीच कम हो जाएगी, मुझे व्यूज कम आएंगे। तो यार आप प्लीज समझ सकते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 चैनल पे जाके जरूर से देखें। और वैसे आपको मोदी जी ने सब कुछ बता ही दिया है, तो आपको तो फ्री है आपके लिए, मेरे लिए वो सब कुछ है, तो आप कंसिडर करें लाइक और सब्सक्राइब करना। अब क्या करें, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा बार बार मतलब बोलना, मोदी जी से बुलवाना लाइक और सब्सक्राइब करो बोल के। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक मैं एक सर्टेन मार्क तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे ऐसा बोलते रहना ही पड़ेगा। और अगर मैं उस मार्क के आगे पहुंच गया तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, और आपको जो है मेरा कंटेंट एकदम स्मूथली चलता रहेगा और आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए अभी वो जो इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए फ्री है वो कर दीजिए, एक बटन लाइक और एक बटन सब्सक्राइब, बाकी मैं देख लूंगा। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूंगा, ठीक है। तो पार्ट 2 देखना मत भूलना। वीडियो को यही एंड करते हैं, मुझे याद रखना। बाय बाय।